नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के समय मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश में शिक्षा का स्तर उन्नत करने, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने व आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। यह कहना था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद सुश्री ज्योति मित्तल का। उन्होंने कहा कि पहले वो बोर्ड की प्रणाली को समझेंगी और फिर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। सुश्री ज्योति मित्तल ने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में अभिवृद्धि के लिए बहुत सराहनीय प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके सक्रिय सहयोग व भागीदारी के साथ बोर्ड कार्यालय में और बेहतर कार्य परिवेश तैयार करेंगी, जिससे बोर्ड की कार्य प्रणाली में तीव्रता आए और बोर्ड अधिक छात्र हितैषी बने। सुश्री ज्योति मित्तल द्वारा लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर व TITS कॉलेज भिवानी से बीटेक की डिग्री हासिल की गई। ज्योति मित्तल ने बीटेक भी मेरिट से पास की और गेट परीक्षा में 158वां रैंक हासिल किया। उन्होंने शिक्षा बोर्ड से 8वीं, 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास की है और अब उन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बतौर सचिव सेवा देने का मौका मिला है, जिससे वो काफी उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप सब लोगों ने यहाँ आके मेरा वेलकम किया। मैं काफ़ी गौरवान्वित और बहुत ही हर्ष महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी खुशी का ये वजह है कि मैं खुद भिवानी से बिलॉन्ग करती हूँ और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी पोस्टिंग हो गई है। दूसरा, मैंने अपनी खुद स्कूलिंग इसी बोर्ड से की है और आज इसी बोर्ड में मेरे को सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो शायद इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैं इस सिस्टम को पूरे अच्छे से समझ के और पूरे पारदर्शिता के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करूँगी। जितने बोर्ड्स में कुछ भी मेरे को कमियाँ लगेंगी उसको मैं रिफ़ॉर्म करके और कोशिश करूँगी कि बच्चों को एक उचित प्लेटफ़ॉर्म मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। मैम आपने तो बोर्ड से 10+2 भी किया है, 10th हाँ। भी किया है, तो आपको सारी खामियों का पता है, किस तरह का सिस्टम रहा है, तो उनको लेकर के आप क्या प्लानिंग आगे फ्यूचर में कर पाएँ? देखिए जी, जो 10th और 12th मैंने की थी तब तो हम बच्चे थे। उस टाइम बोर्ड में क्या कमी या क्या थी वो चीज़ें मैं इतना नहीं इंटरप्रिटेट कर पाई थी। एक स्टूडेंट लाइफ़ में और एक अधिकारी की लाइफ़ में दिन-रात का फ़र्क है। तो एज़ ए अधिकारी मैं सारा देखूँगी सिस्टम एक बारी, जो भी मेरे को कमियाँ लगेंगी उसको मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि मैं एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पे लेके आ पाऊँ। एज़ ए एसडीएम और एज़ ए सेक्रेटरी शिक्षा बोर्ड दोनों ही पोर्टफोलियो डिफरेंट है, मैं कहूँगी आपको। एज़ ए एसडीएम जब मैंने स्कूलिंग देखी थी, तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा-सा इश्यू लगा था, जिस पे मैं सेकेंडरी एजुकेशन से, एलिमेंट्री एजुकेशन से, उनके जॉइंट डायरेक्टर से मैं कंटिन्यूअसली कॉरेस्पॉन्डेंस करती रही थी, ताकि मैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा पाऊँ और प्लस एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर मैं फ़ोकस कर पाऊँ। तो सेम मेरा फ़ोकस यहाँ भी रहेगा। मैं खुद भी एक बार सारा सिस्टम देख के और कोशिश करूँगी स्कूलों की विज़िट करके भी कि क्या बच्चों को है प्रॉब्लम्स जो फ़ेस कर रही है और बोर्ड उसमें क्या पॉज़िटिव चेंज लेके आ सकता है। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर के किसान अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के राज्य प्रधान मास्टर बलबीर सिंह ने की। इन किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कृषि मंत्री के आवास का घेराव भी किया। प्रदेश के कृषि मंत्री के आवास के पास पुलिस प्रशासन ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा रखे थे। वहीं 2 घंटे तक पुलिस और किसानों के बीच काफी तूतड़ाक और झड़प हुई। फिर एसडीएम बाबू लाल दीपक करवा ने कृषि मंत्री से तारीख 1 सितंबर बातचीत के लिए तय करने के बाद किसानों का ज्ञापन लिया। प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बर्बाद फसलों का राज्य के किसानों का हजारों करोड़ रुपए बीमा व मुआवजा बकाया पड़ा है। बाढ़ में आधे हरियाणा के जिलों की फसल बर्बाद हो गई है। हजारों दुधारू पशु मर गए हैं और राज्य के कई हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ने से खरीफ फसलें बर्बाद हो गई, परंतु जगह जगह किसान राहत व मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार व केंद्र सरकार किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। के प्रश्न का सवाल देने से पहले, जवाब देने से पहले आपका, आपके चैनलों का और विशेषकर हमारे छोटे बड़े जितने भी मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपके श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 3 साल से हम आंदोलन में हैं और 3 साल से आप ही हमारे उम्मीद के लिए बचे हैं और पूरे
और देश में और दुनिया में हमारी खबरों को भेज रहे हैं। जैसा आपने पूछा है कि आज हम यहाँ क्यों आए, हम पीछे 30 जून को जेपी दलाल को और यहाँ के प्रशासन को ये कहने के लिए आए थे कि किसानों का 3 साल का मुआवजा पेंडिंग है और आप इस मुआवजे का जारी करो। उन्हें वायदा करा था 1 महीने से पहले सारा पैसा आपका खाते में डल जाएगा। वो मुद्दा केवल भिवानी जिला का था, लेकिन इस बीच में बहुत भारी बारिश हुई। जमुना नदी और विशेषकर घाघर नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई। 12 जिले हमारे प्रभावित हुए। 6.5 लाख किले खेती के किसानों के पानी में डूब गए। उन मुद्दों को लेकर और 3 साल का मुआवजा लेकर और जो बीमा कंपनियों की लूट है, विशेषकर रिलायंस ने लूटा या अब वो छोड़ कर चले गए हैं। हम आज इसलिए आए थे कि कम से कम इस महकमा का सबसे बड़ा मंत्री है, खेती बाड़ी का मिनिस्टर है ये, कृषि कल्याण मंत्री, उससे जवाब लेंगे कि यह बीमा कंपनियों की लूट कब तक चलेगी। आप किस बात के लिए बैठे हो? क्या केवल दलाली में मुंह काला करते हो या किसानों के लिए कुछ बात करना चाहते हो? आज हम उनसे बात करने के इरादे से आए थे। ठीक है, 6,000 रुपए साल का देते हैं, लेकिन एक डीजल का ड्राम यदि हमें खरीदना पड़े तो उस पर 8,000 रुपए हम टैक्स लेते हैं और हर रोज डीजल की जरूरत किसान ने ट्रैक्टर पे भी होती है, इंजन पे भी होती है। एक तो यह बात कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ बिल्कुल हेराफेरी कर रही है, हाथ से देते दूसरे हाथ से लूटती। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं बीमा कंपनियों ने पैसा ले लिया, अगस्त में किस्त जमा होगी और दिसंबर में लोगों के क्लेम रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में ये क्लियर हो गया था कि फसल सूखे के कारण या बीमारियों के कारण खराब हो चुकी है। ये कौन सा तरीका है 8वां महीना में पैसे लेकर 12वां महीना में वापस करना? ये है कि एक तो पूरी सरकार की जो संवेदनहीनता है। आप देखिए ना कि हम अगर चंडीगढ़ जाना चाहें, जहां हमारी राजधानी है और हमारी सरकार है ना, तो वहां घुसने दे रहे वो। कल तो वो मतलब जो किसान जाना चाह रहे थे ज्ञापन देने के लिए, बाढ़ मुआवजे के लिए, उनको नहीं अंदर जाने दिया। और उसके बाद ये कृषि मंत्री जी का निवास स्थान है, इनका ये फर्ज बनता था कि भाई आ रहे हैं तो वो अपना यहाँ पर उपस्थित रहते, जनता से बड़ा क्या है। तो ये संवेदनहीनता को दिखा रहा है। इससे एक बात तो पक्की है कि लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी 2 दिन के बाद विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। हम तमाम जनप्रतिनिधियों को ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के मुगालते में ना रहे। हम कोई भी नाजायज मुद्दा यहाँ उठा नहीं रहे और ये किसान की जो दशा होती जा रही है, आधा जगह बाढ़ और आधी जगह सूखा हो गया, कम से कम किसी जगह तो जाके उनको हमदर्दी प्रकट करनी चाहिए थी ना। आज अखिल भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो यो भिवानी सचिवालय के सामने धरना दिया गया है, इसमें मुख्य रूप से मांग जो है वो स्पेशल गिरदावरी की है। जो कई जगह पर हरियाणा के अंदर 3 जिलों में खासकर सूखा पड़ा हुआ है और कम से कम 6-7 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त है। उसमें किसानों से जो सरकार सही मायने में जो फसल बीमा योजना की पेमेंट ले रही है, उसके मुताबिक ये गिरदावरी तुरंत प्रभाव से करके और किसानों को इसमें रिलीफ दिया जाए। मैं तो एक विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं कि मैं किसानों से संबंधित इसलिए ज़्यादा रहा हूं कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो चंडीगढ़ में मैं महाप्रबंधक रहा हूं, उसमें खास रूप से किसानों की जो फसल बीमा की योजना थी वहीं से लागू होती थी, पूरे स्टेट के अंदर वहीं से लागू की जाती थी। तो उसमें मैं देखता था कि किसानों की जो लागत होती है फसल के ऊपर, उस लागत के हिसाब से उस बीमा की किस्त बनाई जाती है। अभी इतने पैसे किसान खुद भरेगा, इतने पैसे केंद्र और हरियाणा सरकार देगी। तो इस रूप में मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ ऐसी बातें ना हो करके जो बेचारे फसल बीमा नहीं करवा सके, उनको भी मुआवजे के रूप में ये पैसा देना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस द्वारा जिले में चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पुलिस सीआईए स्टाफ प्रथम ने
ईरानी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला आईपीएस के निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने शहर भिवानी में एक ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण चोरी करने के मामले में एक गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन निवासी विकास नगर भिवानी ने थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी वर्धमान ज्वेलर्स के नाम से घंटाघर भिवानी पर एक दुकान है, जो दिनांक 10/8/2023 को दोपहर के समय दो अज्ञात व्यक्ति दुकान पर सोना खरीदने के लिए आए थे, जिन्होंने दुकान पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को बातों में लगाकर ध्यान भटकाकर दुकान से करीबन 240 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए। इसकी शिकायत पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में दर्ज की। वहीं दिनांक 22/8/2023 को अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के इंचार्ज योगेश कुमार के नेतृत्व वाले टीम के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक आनंद कुमार ने वर्धमान ज्वेलर्स की दुकान से सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में ईरानी गिरोह के सदस्यों को पुराना बस स्टैंड भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सरफराज पुत्र अहमद निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है। 8-10 अगस्त को 2023 को वर्धमान ज्वेलर्स में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें करीब 15 लाख की ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई थी, जिसके अंदर पुलिस टीम के द्वारा, भिवानी पुलिस के द्वारा सभी इकाइयाँ मुस्तैदी से इसमें जांच में लगी थी। इसमें पूरे शहर के पूरे रूट के जो जितने भी कैमरेज थे इसको खंगाला गया और बड़ी बारीकी से एक एक वीडियो को इसका विश्लेषण किया गया और उस जांच के बाद एक बहुत अहम क्लूज पुलिस को प्राप्त हुए, जिससे कि इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्लूज आए थे उसके हिसाब से पुलिस टीमों के द्वारा रेड की गई और रेड के दौरान एक आरोपी जिसकी पहचान सरफराज पुत्र अहमद निवासी पनियाला चंदापुर हाल रामपुर चुंगी दून पुल के पास रुड़की थाना गन नहर जिला रुड़की उत्तराखंड के रूप में हुई है, जो कि इस वारदात के दौरान अपराधियों को जब वारदात कर ली थी उसके बाद गाड़ी में ले जाकर और उनको भगाने में जो शामिल था पूरा गिरोह का एक अहम सदस्य था, इसकी धरपकड़ की गई है और इसकी कल शाम को हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और अब इसमें आज इसका 5 दिन का रिमांड माननीय न्यायालय से लिया जाएगा और इस अपराधी से जितने भी इसमें जो चोरी के जो सामान है उसकी बरामदगी वो करवाई जाएगी एवं जो अन्य अपराधी थे वो पुलिस की रेड के दौरान वो जो है अपने अपने ठिकानों से भाग गए हैं। इनके सभी के नाम हमारे पास आ चुके हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके विषय में आ चुकी है। ये बहुत ही संगठित रूप से काम कर रहे थे और अलग अलग शहरों में ये अपने टारगेट्स पे काम कर रहे थे और इनको पकड़ने में भिवानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैं सचिन जैन वर्धमान ज्वेलर्स से। जैसा कि सबको पता है कि 10 अगस्त को जो घटना हुई थी दुकान पर, उसके जो चोरी कर लेकर गए थे उनमें से एक लड़के को पकड़ लिया है इन्होंने, जो कि संलिप्त था इसमें। शायद 4-5 लोगों का गिरोह था और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। बड़ी मुश्किल से ये हाथ आए हैं और अब देखो कि भी क्या पूछताछ होती है आगे, कैसे वो क्या रिकवर करते हैं। कितना सामान जो आपका गया है? हमारा 16 लाख के करीब का ये नुकसान हुआ था और 240 ग्राम के करीब का सामान था। तो अभी तो मुझे कोई जानकारी है नहीं। उसमें 12 चेन थी और 9 अंगूठियां थी और अभी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या रिकवर हुआ है क्या नहीं है। अभी तो ये है कि पुलिस ने ये पकड़ लिया। गिरोह का जो सदस्य पकड़ा है, बड़ा गिरोह जो पुलिस के हाथ है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए ये 10 सालों से, क्योंकि 9 साल पहले भी इसी गिरोह ने, इसी व्यक्ति ने भिवानी में भी 3 वारदात करी, तो जाहिर है कि 10 साल से जो है सक्रिय है गिरोह और करते हुए आज तक किसी को कामयाबी नहीं मिली और ये एक बड़ी कामयाबी कहेंगे कि बड़ी कामयाबी। हाँ, क्योंकि जो 10 साल से खुले घूम रहे थे उनका कोई सुराग नहीं लगा और आज उस गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस एक से आगे कड़ियां जोड़कर सभी को पकड़ लेगी। केंद्र सरकार की ओर से विद्यार्थियों को चंद्रयान 3 की लाइव कवरेज दिखाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में संध्या समय में बच्चों को लाइव कवरेज दिखाई जाएगी। इस बारे में भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता ने विस्तृत जानकारी दी।
ये तो बड़ा ये एक रोमांचकारी हमारे लिए और गौरवशाली क्षण है कि आज हमारा देश जो है एक प्रयास कर रहा है अपने ही एक सैटेलाइट को चांद पर पहुंचाने का, और जिसमें जो है लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, उसकी जो है हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग जो है करानी है, जिसका समय इसरो द्वारा 6:04 रखा गया है। और विभाग भी ये चाहता है कि हमारे सभी बच्चे इसे लाइव देखें, उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने की जो है कोशिश करें। तो उसके लिए विभाग से पत्र प्राप्त हुआ हमें, और हमने संबंधित बीओस को आज लेटर भेज दिया, डायरेक्शन दे दिया। हालांकि समय जो है वो 5 बजे के बाद का है, लेकिन फिर भी जहाँ खंड स्तरीय विद्यालय हैं, बड़े विद्यालय हैं और बड़े बच्चे हैं और जहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनको हमने डायरेक्शन दे दिया कि ये ज़रूर जो है लाइव टेलीकास्ट कराया जाए और बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी दी जाए और साथ ही विज्ञान अध्यापक इस पर चर्चा भी करें। देखिए, वैसे तो भिवानी में हाई और सीनियर सेकेंडरी 202 विद्यालय हैं, लेकिन सभी में तो संभव नहीं है, कुछ जगह सुविधाओं का भी अभाव रहता है। ये जो इसके लिए हमारे पास एलईडी हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी में उपलब्ध नहीं है। भिवानी से बवानीखेड़ा जाने वाली रेलवे लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि युवक की उम्र करीबन 27 से 28 वर्ष की है और उसके शव को 72 घंटे के लिए शिनाख्त के लिए रखवा दिया गया है। स्टेशन मास्टर स्टेशन रेलवे स्टेशन भिवानी ने एक लिखित मीमो चौकी जीआरपी भिवानी में भिजवाया, जिसमें लिखा था कि एक व्यक्ति किलोमीटर नंबर 92 का 17-18 पर रेलवे लाइन के बाहर घास फूस में पड़ा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा तो जाकर देखा कि एक जवान व्यक्ति लापता ना मालूम रेलवे लाइन के दक्षिण दिशा में पौधे में पड़ा हुआ था। इसकी कार्रवाई 74 सीआरपी अमल में लाई गई है। मृतक की जमा तलाशी से कोई चीज बरामद नहीं हुई। मृतक के जवान व्यक्ति ने गले में पीली शर्ट, सफेद सैंडो बनियान, कमर में नीली जीन्स की पैंट, स्पोर्ट्स के जूते सफेद पहने हुए है, जिसके हाथ वगैरह पर कोई गुदावा नहीं है। जिसमें शनाख्त के प्रयास जारी है। लाश का सामान्य स्थल भिवानी से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम करवा के लाश को 72 घंटे तक सौगरह में शनाख्त हेतु रखा जाएगा। कितनी उम्र होगी? मृतक जवान व्यक्ति है जिसकी उम्र 27-28 साल हो सकती है। तो क्या अपील करेंगे आम जनता से? हम आम जनता से अपील करेंगे कि रेलगाड़ी में सफर करते समय खिड़की में ना बैठें और शराब वगैरह का सेवन करके रेलगाड़ी में सफर ना करें, जिससे इस प्रकार की घटनाएं अमूमन हो जाती है। स्थानीय भीम स्टेडियम में खंड स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिनके विजेता जिला स्तरीय खेलों में भाग लेंगे और राज्य स्तर पर जाने वालों को स्पोर्ट्स किट भी दी जाएंगी। यह कहना था भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि भीम स्टेडियम में स्कूली बच्चों के लिए लगभग 32 तरह की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। स्थानीय भीम स्टेडियम में खंड शिक्षा अधिकारी सरोज कुमारी के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही लड़कों व लड़कियों की 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन बुधवार को अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के लड़कों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। जोनल सचिव सुधीर मलिक व मदन गोपाल की देखरेख में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता में भिवानी खंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीसरे दिन की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सरोज कुमारी ने किया। इस मौके पर बीओ सरोज कुमारी ने कहा कि खेलों से न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही खेलों को अपनाने में युवा जीवन में एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिससे उनका भविष्य स्वर्णिम बनता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाना सराहनीय कदम है, जिससे युवाओं के मन में खेल के प्रति सकारात्मक सोच पैदा होती है। वहीं इन प्रतियोगिताओं के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता ने विस्तार से बताया।
प्रोग्राम था नहीं हमारी मैंने लगा दी वो फोटो के छोड़ो ना कट्ठे ना रहो जोनल स्कूली खेल प्रतियोगिता चल रही है सर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट होगी। एथलेटिक्स के इवेंट चल रहे हैं यहाँ ट्रैक के अंदर। जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा बच्चा वो आगे पार्टिसिपेट करेगा। ये बच्चे लगभग सभी स्कूल जो भिवानी ब्लॉक के अंदर आते हैं ना, वे सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 1000 बच्चों को करीब पार्टिसिपेट किया है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट होगी 26-27 तारीख को, उसमें हिस्सा लेंगे। आज यहाँ तो एथलेटिक्स है, वहाँ कुश्ती चल रही है, खो खो कबड्डी सभी गेम आज डिस्ट्रिक्ट के शुरू हो चुके हैं। उसके बाद राहुल मंडाना, अमित सिंगराना। जोनल स्तर की टूर्नामेंट चल रही है। आज तीसरा दिन है। इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज की कुश्ती यहाँ पे शुरू हो रही है। अभी आपके बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हो, अंडर 14 बॉयज 35 किलोग्राम भार वजन की कुश्तियाँ अभी आपके बीच में चल रही है। स्तरीय योगा प्रतियोगिता चल रही है बॉयज अंडर 14, 17, 19 ब्लॉक भिवानी की, जो 2 दिन चलेगी 23 और 24 तारीख तक। लगभग 250 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 26 तारीख से जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होगी उसमें जो जीतने वाले बच्चे हो उसमें भाग लेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह घनघस, जी ट्रिपल नाथवास। और ये ब्लॉक के बॉयज के टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो कबड्डी के जो आप मैच देख रहे हो ये हो रहे हैं। और काफ़ी टीमें यहाँ हिस्सा ले रही है। 14, 17, 19 3 ग्रुप तो कबड्डी के हैं। और वैसे एथलेटिक्स, योगा, रेसलिंग, खो खो, इन 5 गेम यहाँ जो ब्लॉक लेवल पर करवाए जा रहे हैं। बड़े बढ़िया अच्छे ढंग से हो रहे हैं और बच्चों को भारी उल्लास है। जाने के बाद ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेशन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में जीतने के बाद स्टेट में जाएंगे। स्टेट में जो बच्चों का सिलेक्शन होगा वो नेशनल में जाएंगे बच्चे। देखिए, इस वर्ष का जो हमारा स्पोर्ट्स कैलेंडर है उसमें 32 गेम्स यानी 32 गेम्स को जो है हम लोग करवा रहे हैं। और ये 20 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक जो है ऑलमोस्ट ब्लॉक लेवल पर ख़त्म हो जाएगी। और 26 से लेकर 29 तक, हालांकि कुछ खेल ऐसे हैं जिनको अधिक समय भी लगेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट 26 और 27 को जिला स्तरीय लड़कियों का, 28 और 29 अगस्त को जिला स्तरीय लड़कों का। ये 32 के 32 गेम ऑलमोस्ट हम कवर कर लेंगे। और फिलहाल जो ब्लॉक लेवल पर टीमें चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से प्रथम आने वाली जो भी टीमें होंगी वो बीओ के माध्यम से हमारे पास सबमिट सीट आ जाएगी। और उन बच्चों को जो हमने वैल्यू बीम स्टेडियम रखा है और यहाँ पर पूरे ज़िले की जो प्रतियोगिताएं हैं वो हम संपन्न कराएंगे। भिवानी के सराय चौपटा स्थित विकास ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी महिला चकमा देकर फरार हो गई। ज्वेलर्स की दुकान पर हुई पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के संचालक ने इस मामले में प्रशासन से सख्त कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार भिवानी में मंगलवार दोपहर एक ज्वेलर्स की दुकान पर 2 महिलाएं आभूषण खरीदने के बहाने पहुंची।
इस दौरान जब दुकानदार आभूषण दिखाने लगा तो महिलाओं ने बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। दुकानदार को भनक लगते ही उसने एक महिला को मौके पर ही पकड़ लिया, वहीं दूसरी महिला चकमा देकर फरार हो गई। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। दुकान मालिक विकास जैन ने बताया कि 2 महिलाएं सोने की नाक की बाली खरीदने के लिए आई थी। उसको सोने की बाली दिखाई तो बातों ही बातों में दोनों महिलाओं ने सोने की बालियां हाथ में ले ली। उन्होंने बताया कि जब सोने की बाली वापस लॉकर में रखते समय उसका वजन किया गया तो वजन कम मिला। उसे महिलाओं पर शक हुआ और सीसीटीवी कैमरा देखा जिसमें महिलाएं चोरी करते हुए दिखाई दी। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर एक महिला फरार हो गई और दूसरी महिला को काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी। मेरा नाम विकास जैन है। विकास ज्वेलर्स के नाम से मेरी सराय चौपटा रेलवे रोड पे दुकान है। 2 महिलाएं, एक थोड़ी सी 60 साल की, एक 30 साल के लगभग, 2 महिलाएं हमारी दुकान पे आईं और उन्होंने कहा कि हमें नाक की बाली दिखा। मैंने कहा बैठो दिखाता हूँ, और बैठ के मैंने जब बालियाँ दिखाई, 2 बालियाँ ही दिखाई थी, तो एक दूसरी औरत जो बुजुर्ग वाली औरत थी 60 साल वाली, वो उठ के मेरी गोद में जो डब्बा रखा हुआ था उसमें से बालियों में हाथ मारने लगी। मैंने कहा बैठ जा, ऐसे नहीं देख ली। और वो इतनी ही देर में वो बालियों का गुच्छा उठा के अपनी मुट्ठी में करके यहाँ बैठ गई। मेरे को शक हो चुका था, मैंने देखा कि बालियाँ इसने उठा ली। मैंने तुरंत कहा ये जो बालियाँ रखी हैं यहाँ रख दो। उसने 2 बालियाँ जो ट्रे में थी वही रखी। उसके बाद मैंने वो डिब्बा बंद करके तोला तो उसमें 6 ग्राम बालियाँ कम थी। तो मैंने कहा 6 ग्राम बालियाँ कम है, तो एकदम से वो घबरा सी गई और उसके हाथ में एक नीली थैली ले रखी थी। उसने थैली की आड़ में करके इधर कुछ बालियाँ गिरा दी मेरी साइड, काउंटर की साइड, और दूसरी वाली खड़ी होगी और जाने की तैयारी करने लगी। मगर मेरी बालियाँ देखने दो, चेक करने दो, आप जाओ मत, बैठ जाओ। इतने में मैंने सारी बालियाँ यहाँ से उठा के, कर्मचारी भी हमारे दोनों आगे थे, पहले तो उसको पानी में लगा दिया था, पानी पिला दे मेरे को। वो बेचारा पानी देने गया, इतने में उसने बालियाँ उठा के गायब कर दी। अब फिर वो बालियाँ उसने आके उठाई, मैंने चेक की तो फिर भी उसमें कम थी। फिर मैंने कहा अब भी कम है बालियाँ, तो वो बोली हमारे पास कुछ नहीं है, ये आपके नीचे पड़ी होंगी, यूँ कह के और भागना शुरू कर दिया। तो फिर इन्होंने, मेरे कर्मचारियों ने उसको वहाँ दूर जाके पकड़ा दोनों को, और पकड़ के एक तो फिर भी भागने में कामयाब होगी, एक को पकड़ लाए। तो 2 बालियाँ फिर उसने डाल दी यहाँ पे आके। वो मैंने सारा वजन मिला के देखा तो मेरा पूरा हो गया। उसके बाद वजन तो पूरा हो गया, लेकिन वो शातिर चोर इतनी है कि मतलब जैसे सचिन वर्धमान ज्वेलर्स है हमारे सामने ही, उनके 2-3 दिन पहले ही कोई वारदात हुई थी, उसके अंदर 240 ग्राम सोना इसी तरीके से उठा था। इसीलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट था और इस वारदात से बच पाया, नहीं तो 40-50 हज़ार का। महिला को हमने यहाँ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और तुरंत आ गई, और उन्होंने उससे पूछताछ करके उसने बताया था कि वो जींद के आसपास रहने वाली है, कहीं किसी एमएलए की गली में रहती है और बावरिया जाति से संबंध रखती है। पहले तो वो कह रही थी ठाकुर हूँ, फिर बाद में मतलब पुलिस की पूछताछ पे अभी चल रही है और बावरिया बता रही है, मतलब बार बार बयान बदल रही है वो अपना। वो दूसरी महिला के बारे में भी कुछ नहीं बताने लग रही है अभी तक। वाली वारदात एक अलग है, सेपरेट है, उसके अंदर वो महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं उसके अन्य जो साथ में महिला थी जो भाग गई थी उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। पुलिस टीमें रेड कर रही हैं और जल्दी है उसको भी हम पकड़ लेंगे। चोरी की वारदातों से लगातार व्यापारी भी आ रहे हैं, दूसरे तमाम लोग संगठन भी लगातार ऐसी। देखिए, चोरी की वारदातें, मेरी आज मुलाकात हुई व्यापार जो मंडल के जो प्रतिनिधि थे और जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे यहाँ पे, तो पुलिस के द्वारा मैंने पुलिस की जो कार्रवाई है उनको मैंने साझा की है। पिछले गत अगर मैं 20 दिनों की बात करें
तो करीब करीब 80 से अधिक मुकदमे पुलिस टीमों के द्वारा सुलझाए गए हैं, जो कि चोरी की वारदात थी। काफ़ी बड़े-बड़े गैंग जो हैं, चाहे एक बाबरिया गैंग था जो कि 55 से अधिक वारदातों में शामिल था, जिसमें गृह भेदन की घटनाएँ थी, उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक स्नैचिंग का गैंग था, जिसमें 3 वारदातों का खुलासा हुआ है। अन्य 2 गैंग जो इंडस्ट्रियल एरिया थाने के अंतर्गत थे, जिससे कि 15 वारदातों का खुलासा हुआ है। लगातार पुलिस टीमें जो लगी हुई हैं और इन चोरों की धरपकड़ भी कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनसे चोरी का माल है वो भी रिकवर किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये गतिविधि आगे भी चलती रहेगी। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी का लोगों में जो भाव है उसको बढ़ाने के लिए मैंने ये एश्योर किया है सभी लोगों को कि जो शहर की गश्त है उसको रिव्यू करके और गश्त को बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है जिसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष का कोई अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो उस पे भी तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा एवं जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एवं साथ ही साथ जो इस तरह के प्रीवियस चोर रहे हैं, जो पहले की घटनाओं में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी एक दोबारा से सभी की मैपिंग की जाएगी कि वो चोर आजकल कहाँ और क्या कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगा सकें। हमारे संग बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।